दोस्तों जरा सोचिए, एक मछुआरा नाव लेकर नदी में जाता है। वो उम्मीद के साथ जाल फेंकता है कि आज ढेरों मछलियां मिलेंगी, लेकिन जाल बाहर निकालते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें सिर्फ एक ही तरह की मछली होती है, जो उस नदी की है ही नहीं, बल्कि 8,000 किलोमीटर दूर से आई है। दक्षिण अमेरिका की नदियों में आज यही खौफनाक सच है। वहां की 80% स्थानीय मछलियां गायब हो चुकी हैं। पानी में नहीं मरी मछलियां तैर रही हैं, नहीं बीमारी का सुराग है। तो फिर उन करोड़ों मछलियों को किसने निगल लिया? इस तबाही के पीछे विशाल समुद्री राक्षस नहीं, बल्कि वो जीव है जो दुनिया भर के करोड़ों परिवारों की खाने की मेज पर सजा होता है। हम बात कर रहे हैं तिलापिया मछली की। आज आप एक ऐसी हैरान करने वाली कहानी सुनेंगे जो बताएगी कि कैसे इंसानों ने भुखमरी मिटाने की कोशिश में एक ऐसी इकोलॉजिकल मशीन को आजाद कर दिया जिसके पास तबाही मचाने की असीम ताकत है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत के ठीक पहले मैं आपको भारत से जुड़ा एक ऐसा खौफनाक सच बताऊंगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिसे आप सुरक्षित मानते थे वो असल में कितनी बड़ी तबाही का संकेत है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वो इंडियन कनेक्शन आपके होश उड़ाने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अफ्रीका की भट्टी, जहां से इस सुपर मछली का जन्म हुआ। हजारों साल पहले पूर्वी अफ्रीका में प्रकृति ने एक जीव बनाया जो किसी भी हालत में हार नहीं मानता। तिलापिया का विकास रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में हुआ, जहां झीलें बार बार सूख जाती थीं। जिंदा रहने की जद्दोजहद में इसने अपने अंदर ऐसे जीन्स विकसित किए जो बायोलॉजी के नियमों को तोड़ देते हैं। विज्ञान बताता है कि तिलापिया पानी में 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर जितनी कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सकती है। इतने कम ऑक्सीजन में दुनिया की 99% मछलियां दम घुटने से तड़प कर मर जाती हैं। यही नहीं, यह 8 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के उबलते पानी तक में मजे से जिंदा रह सकती है। माहौल जितना खतरनाक होता है, इसके जिंदा रहने का जुनून उतना ही बढ़ जाता है। मुंह के अंदर एक सुरक्षित दुनिया। तिलापिया का सबसे बड़ा हथियार, इस प्रजाति का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल हथियार इसकी जिंदा रहने की ताकत नहीं, बल्कि बच्चे पैदा करने की तकनीक है। ज्यादातर मछलियां अंडे देकर उन्हें प्रकृति पर छोड़ देती हैं, लेकिन तिलापिया की तकनीक अलग है, जिसे माउथ ब्रूडिंग कहते हैं, यानी अंडों को मुंह के अंदर सुरक्षित रखना। जब भी मादा तिलापिया को खतरे का एहसास होता है तो वो अंडों और छोटे बच्चों को मुंह के अंदर खींच लेती है। इससे आने वाली पीढ़ी के बचने के चांस 100% के करीब हो जाते हैं। हर 3 से 4 हफ्ते के साइकिल में मादा तिलापिया सैकड़ों नए बच्चे पैदा कर देती है। यही ताकत इसे इवोल्यूशन का चमत्कार बनाती है। लेकिन अफ्रीका की यह मछली समंदर पार करके दुनिया के बड़े देशों में कैसे पहुंच गई? इंसानों का सबसे बड़ा जुआ, भुखमरी से लड़ने की कोशिश। यह इंसानों के अरबों डॉलर के आर्थिक दांव का नतीजा है। बात 1950 की है, जब तिलापिया ब्राजील पहुंची। शुरू में इनका काम टैंकों से काई और कीड़े साफ करना था, पर इंसानों को जल्द समझ आ गया कि यह बायोलॉजिकल सोने की खदान है। 1970 के दशक में ब्राजील में सूखा पड़ा और मछली पालन बर्बाद हो गया। भुखमरी देखते हुए सरकार ने बड़े बांधों और झीलों में तिलापिया छोड़ दी। मकसद साफ था, एक ऐसा सस्ता प्रोटीन पैदा करना जो तेजी से बढ़े और पालने में मेहनत न लगे। आर्थिक नजरिए से यह मास्टर स्ट्रोक था। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे जलीय मुर्गी का नाम दिया, क्योंकि इसे मुर्गियों की तरह फैक्ट्रियों में पाला जा सकता था। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक्स में बदलाव कर इसके ऐसे सुपर वर्जन बनाए जो जंगली तिलापिया से 85% ज्यादा तेजी से बढ़ते थे। सुअर पालने में 1 किलो मीट के लिए बहुत खाना लगता है, पर तिलापिया को सिर्फ 1.5 किलो सस्ता प्लांट बेस्ड खाना खिलाकर 1 किलो बेहतरीन मांस मिल जाता है। यह खेती के कचरे को भी पचा सकती है। आज दुनिया में 6 मिलियन टन से ज्यादा तिलापिया पैदा होती है और इसका ग्लोबल मार्केट $8,001 मिलियन से ऊपर है। खामोश तबाही, जब जाल टूट गए और नदियां रो पड़ी, लेकिन इंसान भूल गया कि प्रकृति से छेड़छाड़ की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या आपने हाल ही में तिलापिया मछली खाई है? कमेंट्स में जरूर बताएं। हो सकता है आपकी प्लेट की मछली उस इंडस्ट्री का हिस्सा हो जो इकोसिस्टम को निगल रही है। आप ऐसे जीव को कैद नहीं कर सकते जिसका जन्म जिंदा रहने के लिए हुआ हो। बाढ़ और टूटे जालों के रास्ते तिलापिया ने दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा माइग्रेशन शुरू कर दिया। तालाबों से निकलकर यह प्राकृतिक नदियों और झीलों में घुस गई। वहां इसके सुपर पावर वाले गुण भयानक खतरे में बदल गए। तिलापिया नदियों में वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है। यह काई, पौधे, छोटे जीव और दूसरी मछलियों के अंडों को खा जाती है। इसके नर ब्रीडिंग के लिए तल में गड्ढे खोदते हैं, जिससे पौधे उखड़ जाते हैं और बाकी जीवों का घर छिन जाता है। नतीजा यह हुआ कि लाखों साल पुरानी स्थानीय मछलियां धीरे धीरे गायब होने लगी। बेचारी देसी मछलियां भुखमरी से मर गईं, क्योंकि वो खाने और बच्चे पैदा करने में तिलापिया का मुकाबला नहीं कर पाईं। प्रदूषण और जहरीला पानी, डेड जोन्स का निर्माण। ओपन फार्मिंग की वजह से नदियों में यूट्रोफिकेशन नाम की भयानक घटना हो रही है। लाखों तिलापिया के मल और बचे खाने से पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस खतरनाक स्तर तक बढ़ जाते हैं।
नदियों का पानी जहरीली हरी काई की चादर से ढक जाता है। जब यह काई मरती है तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिससे नदियों के बीच डेड जोन बन जाते हैं, जहां कोई देसी मछली जिंदा नहीं बचती। प्रकृति का सबसे बड़ा नियम टूटा, समंदर की ओर कदम। अगर तबाही मीठे पानी तक सीमित रहती तो बात अलग थी, पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने डरावना सच खोजा है। इस मछली ने प्रकृति की आखिरी दीवार तोड़ दी है। अब यह समंदर में घुस रही है। मीठे और खारे पानी की मछलियां अपनी जगह बदलें तो कोशिकाएं फटने से मर जाती हैं, लेकिन तिलापिया ने इस नियम की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसके पास यूरेहालाइन सिस्टम है, जो इसे समंदर के खारे पानी को सहने की ताकत देता है। अब ब्राजील के समुद्री तटों, मैंग्रोव और खारे पानी में तिलापिया के झुंड देखे जा रहे हैं। मैंग्रोव समंदर के नर्सरी होते हैं, जहां झींगे, केकड़े और समुद्री मछलियां बच्चे पैदा करती हैं। तिलापिया का वहां पहुंचना मतलब पूरी फूड चेन का तबाह होना। यह सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में यह मछली इतना बड़ा खतरा है कि सरकार ने इसे सबसे खतरनाक कीड़ों की लिस्ट में डाल दिया है। इसे जिंदा या मुर्दा रखना बड़ा जुर्म है। सरकार को इसे मारने के लिए नदियों में जहर डालना पड़ रहा है, क्योंकि जाल से पकड़ना नामुमकिन है। अमेरिका के फ्लोरिडा में भी इन्होंने नदियों पर कब्जा कर लिया है। द इंडियन कनेक्शन, एक ऐसा सच जो आपको हैरान कर देगा। अब दोस्तों, उस बात का खुलासा जिसका मैंने वादा किया था, हमारा इंडियन कनेक्शन। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह सब अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, लेकिन भारत में आज आप किसी भी लोकल मछली बाजार में चले जाइए, आपको सबसे सस्ती और ज्यादा बिकने वाली मछलियों में तिलापिया ही मिलेगी। हमारे देश की नदियों, झीलों और गांव के तालाबों में भी इसका कब्जा हो चुका है। जरा सोचिए, हमारी अपनी देसी मछलियां जैसे रोहू, कतला और लोकल प्रजातियां आज तालाबों से कम क्यों हो रही हैं? क्योंकि अनजाने में हमने भी उसी इकोलॉजिकल मशीन को अपने इकोसिस्टम में आजाद कर दिया है। बाढ़ या तालाब ओवरफ्लो होने पर यह हमारी प्राकृतिक नदियों में घुस चुकी है और वही तबाही मचा रही है जो इसने दक्षिण अमेरिका में मचाई। हमारी देसी मछलियां भूखी मर रही हैं, क्योंकि उनका खाना और अंडे यह विदेशी मछली छट कर रही है, जिसे हम सेहत के लिए खरीदते हैं। वो असल में हमारी नदियों के लिए साइलेंट किलर बन चुकी है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया था? क्या इंसान अपनी गलती सुधार सकता है? विज्ञान की नई उम्मीद। अब सवाल यह है कि हम गलती कैसे सुधारें? क्या तिलापिया को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? नहीं, यह न मुमकिन है और न समझदारी, क्योंकि दुनिया की आबादी 900 करोड़ पहुंचने वाली है और हमें कार्बन उत्सर्जन बढ़ाए बिना सस्ते प्रोटीन की जरूरत है। तिलापिया बुरी नहीं है, वो बस वही कर रही है जिसके लिए प्रकृति ने उसे बनाया है, जिंदा रहना। गलती इंसानों के मैनेजमेंट की है। विज्ञान इस तबाही को रोकने मैदान में उतर चुका है। पहली तकनीक है क्रिस्पर जीन एडिटिंग। वैज्ञानिक अब ऐसे सुपर, मेल नर और जेनेटिकली मॉडिफाइड तिलापिया बना रहे हैं जो पूरी तरह बांझ होते हैं। अगर ये मछलियां गलती से नदियों में भाग भी जाएं, तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। उम्र पूरी होते ही इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय है क्लोज्ड सिस्टम फार्मिंग। नदियों में जाली लगाने की बजाय अब जमीन पर बड़े टैंक बनाए जा रहे हैं। इन टैंक्स का 99% पानी फिल्टर होकर बार बार इस्तेमाल होता है और कचरे को अच्छे बैक्टीरिया प्रोटीन में बदल देते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर का इस्तेमाल होता है, जिससे पानी गंदा नहीं होता। दिक्कत सिर्फ एक है, इन तकनीकों में पैसा बहुत लगता है जो आम किसान नहीं दे सकते। लेकिन अगर आज हमने पैसा नहीं लगाया तो कल इकोसिस्टम तबाह होने की जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो हजारों गुना बड़ी होगी। इंसान ने भूखमरी मिटाने के लिए अफ्रीका के एक जीव को पूरी दुनिया में फैला दिया, लेकिन प्रकृति का अपना सख्त संतुलन होता है। एक तरफ यह मछली करोड़ों लोगों का पेट भर रही है, तो दूसरी तरफ खामोशी से प्राकृतिक सिस्टम को मार रही है। दोस्तों, इस बड़ी परेशानी पर आपकी क्या राय है? क्या हमें पुराना तरीका चालू रखना चाहिए या प्रकृति को बचाने के लिए महंगे नियम लागू करने चाहिए? अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो पर क्लिक करें और एक्सप्लोर करें नया रहस्य। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।